मम्मी, मम्मी केतन गिर गया, खाई में गिर गया। ये कॉल जाती है सुबह केतन की मां के पास 10:45 पर। आवाज में घबराहट थी, आंसू थे, डर था। मगर सच ये है कि जो लड़की रो रो कर ये खबर दे रही थी वही थी इस मर्डर की सबसे बड़ी साजिशकर्ता। 7 महीने पहले इस कत्ल की प्लानिंग शुरू हुई थी। 2004 फोन कॉल्स, 238 घंटे की बातचीत, एक नकली सांप की कहानी जिसने पहली बार जान बचाई, एक हुडी जो 33 डिग्री की गर्मी में भी नहीं उतरी, और आखिर में एक धक्का, 400 फीट की खाई और अपनी ही होने वाली सास को बोला गया एक झूठ। दोस्तों, ये कोई वेब सीरीज नहीं चल रही है, ये है पुणे के केतन अग्रवाल की आखिरी सुबह की पूरी सच्चाई। मारने वाली कोई बाहर वाली नहीं थी, उसकी अपनी होने वाली पत्नी सिया थी, और साथ था उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड चेतन। सबसे डरावनी बात तो ये है कि पहली बार ये प्लान फेल हो गया था और केतन को मरते दम तक पता नहीं चला कि वो किसके साथ जिंदगी बिताने जा रहा है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो आखिरी में ट्विस्ट आएगा उसने पूरे पुणे को हिला दिया। फरवरी 2026 पुणे के एक बड़े रियल एस्टेट ग्रुप सक्सेस ग्रुप के सीएमओ 26 साल के केतन अग्रवाल की सगाई होती है सिया गोयल से, जो उस वक्त सिर्फ 20 साल की थी और बीबीए की स्टूडेंट थी। दोनों परिवार में खुशी का माहौल था। नवंबर 2026 में होने वाली थी एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग, लेकिन जो बाहर से एक परफेक्ट दुल्हन दिख रही थी उसके अंदर चल रही थी एक अलग कहानी। पुलिस के मुताबिक सिया नवंबर 2025 से ही, यानी सगाई से पहले, चेतन बाबूलाल चौधरी नाम के एक शख्स के साथ रिश्ते में थी, और जब शादी पक्की हो गई तो सिया और चेतन को केतन सिर्फ एक रुकावट नजर आने लगा। सिया के अपने परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि सिया को बार बार पूछने पर भी सिया ने रिश्ते के लिए हामी भरी और हिचकिचाहट नहीं दिखाई, यानी बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मगर असलियत में सगाई की रिंग पहनने से भी पहले एक प्लान शुरू हो चुका था, एक ऐसा प्लान जिसमें केतन की मौत पहले से तय थी, और इसकी पहली झलक मिलती है एक एयरपोर्ट की घटना से। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले सिया ने केतन का पासपोर्ट एयरपोर्ट पर छुपा दिया था ताकि बाली में होने वाली प्री वेडिंग फोटोशूट कैंसिल हो जाए। केतन के पिता को जब यह शक हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत भी की, मगर तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। फिर आता है 14 जून का दिन। पुलिस का दावा है कि इस दिन सिया ने लोहागढ़ किले पर ही पहली बार केतन को धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन किनारे की एक झाड़ी पकड़कर बाल बाल बच गया। और उस दिन जो सिया ने किया वो हैरान कर देता था। सिया ने बहुत हैरानी से तेज तेज आवाज लगानी शुरू कर दी, सांप सांप, और केतन को गले लगाकर डर का नाटक किया। केतन को उस दिन जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उसकी होने वाली बीवी सिर्फ कुछ सेकेंड पहले उसे मौत के मुख में धकेलने की कोशिश की थी। प्लान फेल हो गया, मगर सिया और चेतन ने हार नहीं मानी। अगले 4 दिन उन्होंने जो किया वो किसी भी क्राइम सीरीज से ज्यादा डरावना है। जांच में पुलिस को जो डिजिटल एविडेंस मिला उसने सबको चौंका दिया। सिया और चेतन के बीच पिछले कुछ महीनों से करीब 2000 फोन कॉल्स हुई थी, जिसकी कुल अवधि 238 घंटे से ज्यादा थी। यानी हफ्तों महीनों तक दोनों लगातार प्लान बनाते रहे, बदलाव करते रहे और हर डिटेल पर बात करते रहे। बात तो तब बढ़ जाती है जब पुलिस के मुताबिक दोनों इंटरनेट पर हत्या के तरीके भी सर्च करते रहे, जहर देने के तरीके और गिरफ्तारी से बचे जाने के तरीके, इसकी भी जानकारी खोजी गई। पुलिस क्या क्या सवाल पूछती है उसके जवाब भी पहले से तैयार कर लिए गए थे। सिया और केतन ने मिलकर पकड़े जाने पर पुलिस को बताने के लिए एक जवाबी स्क्रिप्ट भी बनाई थी। 7 महीने की प्लानिंग, सेकेंडों और घंटों की बातचीत, सब कुछ बस एक दिन के लिए तैयार किया जा रहा था, और वो दिन आ गया 18 जून। 18 जून की सुबह केतन घर से निकलता है, पुणे मुंबई हाईवे पर किवले ब्रिज से सिया को पिक करता है और दोनों लोहागढ़ किले की तरफ निकल जाते हैं। इस बीच चेतन क्या कर रहा था? पुलिस की टाइमलाइन के मुताबिक चेतन ने सबसे पहले अपना मोबाइल डाटा को बंद कर दिया था ताकि कोई जीपीएस ट्रेल या कोई मोबाइल टावर लोकेशन उसे ट्रैक न कर सके। फिर उसने अपना पर्सनल फोन दुकान पर ही छोड़ दिया और अपने कर्मचारी को कह दिया किसी का भी फोन आए उठा लेना, ताकि किसी को शक न हो और सभी को यही पता लगे कि चेतन अभी अपनी दुकान पर ही था। दोपहर के आसपास उसने एक कर्मचारी का फोन उधार लिया ताकि जरूरी बात भी हो सके और कोई ट्रैक भी ना कर पाए।
और सबसे अजीब बात, दोपहर 2 बजे के आसपास 33 डिग्री की भयंकर गर्मी में चेतन एक मोटी विंटर हुडी पहनकर सिया और केतन के पीछे पीछे चल रहा था ताकि अपनी पहचान बचाई जा सके, और यही हुडी पुलिस की शक के लिए वजह बनी। आधे घंटे बाद तीनों एक सुनसान जगह बिच्छू काटा रिज के पास पहुंचते हैं। पुलिस का दावा है कि वहां सिया नीचे बैठ गई। यह एक तय किया हुआ सिग्नल था चेतन के लिए, और उसके बाद केतन को धक्का दे दिया गया 400 फीट गहरी खाई में। सुबह 10:45 पर सिया खुद अपने होने वाली सास को कॉल करती है और कहती है कि केतन गलती से खाई में गिर गया। लोगों और पुलिस ने उसे ढूंढकर हॉस्पिटल पहुंचाया, मगर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो शुरुआत में एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट लग रहा था, वो धीरे धीरे एक सोची समझी साजिश में बदलने लगा। केतन के परिवार को शक हुआ क्योंकि सिया का फोन लगातार बिजी आ रहा था और वो अक्सर अपने दोस्त चेतन का नाम लेती रहती थी, जिससे परिवार को शक हुआ हो कि दोनों के बीच कुछ और भी चल रहा है। पुलिस ने डिजिटल एविडेंस खंगालना शुरू कर दिया। चैट्स डिलीट होने की कोशिश सामने आई, मगर तकनीकी जांच में सबूत मिल गई। चेतन का वो अपने फोन में डेटा बंद करना और उसकी अलग ही हुडी की पहचान सीसीटीवी में पकड़ी गई। जब कॉल करने वालों में पुष्टि हुई कि चेतन की दुकान पर कौन फोन उठा रहा था, तब उसका पूरा झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पुलिस ने आखिरकार सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और मामला अदालत में है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सच कभी भी छिप कर नहीं रह सकता, सच सामने आखिर आता ही है कभी ना कभी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये ट्रैक सुनो। एक कॉल ने सब बदल दिया, आंखों में बस सवाल दिया। पहाड़ों ने क्या राज छुपाया, किस्मत ने कैसा खेल रचाया। नाम थे 3 कहानी एक, हर मोड़ पर बढ़ता गया शक। सच की राह धुंधली हुई, हर धड़कन फिर भारी हुई। कौन सही था कौन गलत, हर जवाब में निकला शक। जो दिखता है वो सच नहीं, हर चेहरा भी एक सा नहीं। सच कौन है झूठ कौन है, ये राज अभी भी मौन है। सिया केतन चेतन, हर नाम बना एक प्रश्न है। सोशल मीडिया गरज उठा, हर कोई अपना फैसला सुना। पर सच अदालत ही बताए, वक्त सभी पर रोशनी लाए। कहानी अभी अधूरी है, सच्चाई की अभी दूरी है। मम्मी, मम्मी, केतन गिर गया, खाई में गिर गया।